हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 की मैथ की एक्सरसाइज 1.1। तो क्वेश्चन में फर्स्ट है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135। यानी फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखें हम 135 एंड 225। तो इन दोनों नंबर्स का हमको क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। और किससे फाइंड करना है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो इससे पहले, इस वीडियो से पहले हमने रियल नंबर चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखें, जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो और फिर उसके बाद आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के जरिए कैसे सॉल्व करेंगे, यानी इनका हम जो एचसीएफ फाइंड करेंगे वो कैसे करेंगे। तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है। तो लेमा एज अ थ्योरम जो कि प्रूवन स्टेटमेंट है, जो बाकी और अदर स्टेटमेंट को या थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए यूज की जाती है। और एल्गोरिथम क्या होती है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होती है कि स्टेप बाय स्टेप किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करना, यानी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो स्टेप्स होते हैं कि कौन सा स्टेप कब करना है, फिर कौन सा स्टेप करना है। तो जो प्रोसीजर होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इन दोनों नंबर्स का क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के जरिए। तो देखिए 135 एंड 225, इन दोनों नंबर्स में से हम देखेंगे कि बड़ा नंबर कौन सा है, क्योंकि जो बड़ा नंबर है वही ए होगा और जो छोटा वाला नंबर है उसे हम क्या कंसीडर करेंगे? बी कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे ए जो है वो क्या है? 225 है और जो बी है वो क्या है? 135 है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम एचसीएफ जब हम निकालते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, तो उससे पहले क्या करेंगे, जो हमारा पुराना तरीका है, जिस तरीके से हम एचसीएफ निकालते आए हैं, तो उस तरीके से पहले हम निकालेंगे। यानी जो आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड है उससे आप पहले इसको निकालें, जिससे कि क्या है, यहाँ पे आपको स्टेपों को लिखने में बड़ी आसानी होगी। यानी 135 से डिवाइड करेंगे किसको? 225। तो 135 × 135 और यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा कितना होगा आपका? 90। और जो रिमाइंडर है, अब इस रिमाइंडर से हम 135 को डिवाइड करेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे 135 को। तो 90 बन जाए 90 और यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो 45 है। 45 से 90 को डिवाइड करेंगे, 45 2 90। तो इस तरीके से अब यहाँ पे हम जो स्टेप बनाने वाले हैं, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर रहे हैं। यानी ए वो नंबर है जिसमें हमें डिवाइड देना है और बी वो नंबर है जिससे हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब a कितना है? 225 डिवाइड किससे किया है? 135 से डिवाइड किया है। और q कितना है? कितने टाइम्स डिवाइड हुआ है? 1 टाइम्स और रिमाइंडर इज 90। तो जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आएगा तब तक हम इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे r नॉट इक्वल टू 0, देन अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो आपका b है, यानी इस वाले स्टेप में जो आपका b है वो अगले स्टेप में क्या बन जाएगा? a। यानी 135 इज इक्वल टू, और यहां जो इस स्टेप में आपका रिमाइंडर है वो नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा? b बनेगा। यानी 90 से हम 135 को डिवाइड करेंगे। तो 90 से जब 135 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स डिवाइड हुआ है और रिमाइंडर कितना है? 45। रिमाइंडर इज 45। तो यहां पे भी हम देख रहे हैं कि जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल नहीं है। और फिर दोबारा से हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करना है किन किन नंबर्स पर? 90 एंड 45 पर। अब यहां पे देखिए अगले स्टेप में जो ये 90 है वो क्या बनेगा? a, और जो b रहेगा वो क्या रहेगा? 45। 45 2 90, तो 2 टाइम्स डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या रहेगा? 0। तो यहां पे रिमाइंडर क्या है? 0 है। तो जैसे कि हमें पता है जिस स्टेप में 0 होगा वही नंबर का जो आपका, उसी स्टेप का जो आपका b है वो आपका क्या रहेगा? एचसीएफ रहेगा। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि हियर r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0, देन हियर b इज 45, देन एचसीएफ इज 45।
तो आपने जो एचसीएफ निकाला है किस किसका 135 एंड 225 का, तो कितना निकल जाएगा 45। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है कि 196 एंड 38220 इन दोनों का हमें क्या करना है, हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है और किससे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो हमें क्या करना होगा, जो बड़ा नंबर है उसको हम ए कंसीडर करेंगे और जो छोटा नंबर है उसको हम बी कंसीडर करेंगे, क्योंकि ए जो होता है वो नंबर होता है जिसमें डिवाइड किया जाता है। तो जिसमें डिवाइड होता है ऑब्वियसली बात है, सीधी सी बात है, वो क्या होगा, बड़ा होगा, और जिससे हम डिवाइड करेंगे वो क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे ए जो रहेगा 38,220 और जो बी रहेगा वो कितना रहेगा 196। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो उससे पहले मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो पुराना तरीका है हमारा एचसीएफ फाइंड आउट करने का, उससे पहले हम एक साइड में इसको निकाल लेंगे, जिससे कि क्या है, हमको यहाँ पे स्टेपों को लिखने में आसानी होगी। तो ऐसा करते हैं 196 से हम डिवाइड करते हैं किसको, 38,220 को। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स डिवाइड होगा 196 और 1 जा 196 और यहाँ पे जो आएगा 6 और ये आपका जो रहेगा 17 में से 9 आपका कितना रहेगा 8 और 2 18। अब इसके बाद यहाँ से 2 लेंगे और फिर इसको हम डिवाइड करेंगे, कितने, लगभग 9 टाइम्स जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो 9 6 54 कैरी 5, 9 9 81 86 कैरी 8 और 9 9 9 8 70 और ये आपका रहेगा 8 और 50 6 9 और यहाँ से हम उतारेंगे 0 और ये लगभग कितने टाइम्स जाएगा आपका 5 टाइम्स जाएगा। तो ये 5 6 30, 5 9 45 48 एंड 5 9 5 9, ये आपका रिमाइंडर क्या हुआ 0। यानी पहले ही स्टेप में देख रहे हैं कि जब हम 196 से 38,220 को डिवाइड करें तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर इज 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा और जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा जो A है 38,220 इज इक्वल टू B इज 196 इंटू Q 195 और रिमाइंडर इज 0। तो फर्स्ट स्टेप में हम रिमाइंडर 0 है, हियर R इज इक्वल टू 0, देन एचसीएफ इज, और जहां जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 होता है उसी स्टेप का जो B है वही क्या होगा, उन नंबर्स का एचसीएफ होता है। तो देन एचसीएफ इज 196। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है वो है 867 एंड 255। तो इन दोनों का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो जो छोटा वाला नंबर है, स्मॉलर नंबर है, वो क्या है 255। तो दिस इज बी एंड दिस इज ए। और यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के जरिए हम इनका क्या निकालेंगे, एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, वही हमारा जो पुराना तरीका है उस तरीके से हम इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकाल लेते हैं। 255 से जो हम डिवाइड करेंगे किसको, 867 को। तो यहाँ पे देखेंगे हम कितने टाइम्स जा सकता है, लगभग ये आपका जाएगा 3 टाइम्स। तो ये आपका होगा 5 और 15 एंड 16 एंड 7, ये आपका आएगा 2 और यहाँ पे आपका होगा 0 और 102 और 102 से डिवाइड करेंगे हम 255 को, तो ये आपका 2 टाइम्स जाएगा और कितना होगा 204 और रिमाइंडर इज 1 एंड 5 और 51 से 102 में डिवाइड करेंगे तो ये होगा आपका 2 टाइम्स 102। तो इस तरीके से अब हम क्या करना है, हमको एचसीएफ निकालना है और यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी क्या लिखें, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो कि हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है। और a यहाँ पे क्या है 867 इज इक्वल टू b क्या है 255 इनटू, तो जब हम 255 से 867 को डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स डिवाइड होता है, 3 टाइम्स डिवाइड होगा, प्लस रिमाइंडर क्या होगा, प्लस में किसको लिखते हैं, रिमाइंडर को, जो कि रिमाइंडर कितना है 102 है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि r नॉट इक्वल टू 0,
आर यहाँ 0 नहीं है, तो इस वजह से हमें फिर दोबारा से यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना होगा। और अगले जो स्टेप में हमारे बी और ए जो रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे, यानी इस स्टेप का जो बी है वो अगले स्टेप में क्या बनेगा, ए बन जाएगा। और यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो अगले स्टेप में बी होगा 102 मल्टीप्लाई। जब 102 से 255 को जब हमने डिवाइड किया था तो 2 टाइम्स डिवाइड हुआ था और रिमाइंडर कितना आया था 51, तो मल्टीप्लाई 2 रिमाइंडर इज 51 तो प्लस 51। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे फिर दोबारा से अगेन अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेमा और आर नॉट इक्वल टू 0, तो अगेन अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इस स्टेप में क्या होगा, ए जो रहेगा 102 रहेगा और जो बी होगा वो क्या होगा 51। और जब हम 51 से 102 को डिवाइड करेंगे तो वो कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स, और रिमाइंडर क्या बचेगा 0। अब यहाँ पे इस स्टेप में क्या है, रिमाइंडर 0 है, तो हेयर आर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आर 0 है तो इस स्टेप में जो बी होगा वही हमारा क्या होगा, इन नंबर्स का एचसीएफ होगा। सो देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 इज 51। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन है। सो दैट, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो देखिए हमसे ये क्या शो करवाने की कोशिश कर रहा है, ये हमसे बोल रहा है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है जो कि किस किस की फॉर्म में हो सकता है, 6q + 1 की फॉर्म में हो सकता है, 6q + 3 की फॉर्म में हो सकता है, या फिर 6q + 5 की फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर है, अगर कोई भी नंबर है, अगर उसको अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या हमारे पास हो सकते हैं। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें रिवाइज करवाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने 6 से किसी भी नंबर को, आप उठा लीजिए, अगर मैं 6 से किसी भी नंबर को डिवाइड करूं, मान लीजिए जैसे 8 है, तो 6 बन जा 6, तो रिमाइंडर क्या आया 2, वेरी गुड। अगर मैं 6 से 7 को डिवाइड करता हूं तो 6 बन जा 6, रिमाइंडर क्या आया 1। अगर मैं 6 से 9 को डिवाइड करता हूं तो 6 बन जा 6 और रिमाइंडर क्या आया 3। और अगर मैं 6 से 10 को डिवाइड करता हूं तो 6 बन जा 6 और रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 4। अगर मैं 6 से 11 को डिवाइड करूं तो 6 बन जा 6 और रिमाइंडर क्या आया 5। और अगर मैं 6 से 6 को डिवाइड करता हूं तो 6 बन जा 6, रिमाइंडर क्या आया 0। और अगर 6 से 12 को डिवाइड किया जाए, 12 को डिवाइड किया जाए तो 6 2 जा 12 और रिमाइंडर है 0। तो यहाँ पे कुछ चीजें आपने नोटिस की, देखिए जब हमने 6 से 6 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या है हमारे पास 0। और जब हमने 6 से 7 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारे पास क्या है 1। और जब हमने 6 से 8 को डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या है हमारे पास 2। और जब हमने 6 से 9 को डिवाइड किया था, रिमाइंडर क्या आया था 3। और जब हम 10 को डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 4। और 11 को जब हम डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 5। और जब हम 6 से 12 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारे पास 0। तो रिमाइंडर जहां 1 आता है उसको नोटिस करना है, और जहां रिमाइंडर 3 आ रहा है उसको नोटिस करना है, और जो रिमाइंडर 5 आ रहा है उसको नोटिस करना है। तो देखिए जहां रिमाइंडर 1 है वो नंबर कौन सा है 7 है। जहां रिमाइंडर आपका 3 है वो नंबर आपका कौन सा है 9 है। और जहां रिमाइंडर 5 है वो नंबर कौन सा है 11 है। तो यू नो दैट इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 देन नंबर इज even number, और then number is not divisible by 2 then number is odd number। तो देखिए आप यहां पे देख रहे हैं कि जो 7 है this is not divisible by 2, क्योंकि जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे 7 को तो रिमाइंडर क्या रहेगा 1 रहेगा। अगर हम 9 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर क्या रहेगा 1। और जब 11 को हम जब 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या रहेगा 1। यानी कहने का मतलब है जो ये तीनों नंबर हैं, यानी जो तीनों इंटीजर हम कह सकते हैं, जो तीनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, ये कैसे इंटीजर हैं ऑड इंटीजर हैं।
तो यही चीज वो हमसे प्रूव करवाने की कोशिश कर रहा है, वही ये चाहता है कि हम उसको ये स्टेटमेंट में बताएं कि कोई भी नंबर है अगर वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो वो किस किस की फॉर्म में होगा, 6 क्यूब प्लस 1 की फॉर्म में होगा, या फिर 6 क्यूब प्लस 3 की फॉर्म में होगा, या फिर वो 6 क्यूब प्लस 5 की फॉर्म में होगा। तो देखते हैं अब इस क्वेश्चन को हम कैसे प्रूव करेंगे। तो इसका जो कंसेप्ट था वो कुछ इस तरीके से है। तो अब इसको हम स्टेटमेंट के जरिए हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में या फिर आपको स्कूल की क्लासेस में आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उस चीज को हम देखते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कोई भी एक इंटीजर लेना होगा, पॉजिटिव इंटीजर। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। देखिए ए जो है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, इसमें इवन है, ऑड है, सब तरीके से है, ठीक। अब इस नंबर को जब हम लेंगे तो और इसको अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं, अगर ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो इसको हम किससे डिवाइड करते हैं, 6 से जब हम डिवाइड करते हैं, या फिर हम यहां लिख सकते हैं लेट ए बी एन पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 0, देन पॉसिबल रिमाइंडर्स आर, पॉसिबल रिमाइंडर आर। तो पॉसिबल रिमाइंडर यूक्लिड डिवीजन लेमा के जरिए जब हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं किसी दूसरे नंबर को, तो यानी जैसे जब हम डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होगा हमेशा डिवीजर से छोटा रहेगा। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, 0, रिमाइंडर 1 भी हो सकता है, रिमाइंडर 2 भी हो सकता है, रिमाइंडर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5। 6 नहीं होगा क्योंकि 6 से कम और 0 के इक्वल और ग्रेटर देन 0 रिमाइंडर हो सकते हैं, लेकिन कभी भी डिवाइड करने वाले के नंबर के बराबर या उससे बड़ा रिमाइंडर कभी भी नहीं हो सकता है, जो कि हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में देखा था। तो आगे चलते हैं। अब यहां पे हम क्या अप्लाई करेंगे, तो यहां पे हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के जरिए यानी a इज इक्वल टू, यहां लिख सकते हैं बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जो कि b कितना है, 6 है, तो 6 क्यू प्लस आर। अब हमारे जो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या है, 0 1 2 3 4 5। तो केस फर्स्ट अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो, अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो नंबर क्या होगा, तो नंबर विल बी 6 क्यू प्लस 0, और जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 क्यू लिख सकते हैं, ठीक। और केस जो सेकंड होगा उसमें रिमाइंडर अगर 1 हुआ तो एक ही फॉर्म क्या होगी, a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1। और थर्ड केस में अगर रिमाइंडर 2 हुआ तो एक ही फॉर्म क्या होगी, 6 क्यू प्लस 2। और फोर्थ केस में अगर रिमाइंडर 3 हुआ तो एक ही फॉर्म क्या होगी, 6 क्यू प्लस 3 होगी। और आगे फिफ्थ केस में हम देखते हैं कि अगर रिमाइंडर 4 हुआ तो एक ही फॉर्म क्या होगी, 6 क्यू प्लस 4। और सिक्स्थ केस में अगर रिमाइंडर हमारा 5 हुआ तो एक ही फॉर्म क्या हो सकती है, 6 क्यू प्लस 5। ये नंबर की फॉर्म है। नंबर की फॉर्म क्या होती है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के जरिए a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर। और हमारे पास रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, 0 1 2 3 4 5, क्योंकि b जो हमारा है कितना है, 6 है, क्वेश्चन में क्लियरली बताया हुआ है। अब जब b हमारा 6 है तो रिमाइंडर 0 से स्टार्ट होगा और 6 से छोटा रहेगा, तो 0 और 6 से छोटे वाले नंबर 0 1 2 3 4 5 ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे पॉसिबल रिमाइंडर्स हो गए। यानी जब हम किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो पॉसिबल रिमाइंडर होंगे, जो पॉसिबल रिमाइंडर आ सकते हैं वो क्या क्या आ सकते हैं, 0 1 2 3 4 5। इसके बाद हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई किया, a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर, क्योंकि b यहाँ पे क्या है, 6 है। अब यहां रिमाइंडर कितने हैं, रिमाइंडर हमारे यहाँ पे 6 है, तो 6 केसेस बन जाते हैं। यानी केस फर्स्ट है, अगर रिमाइंडर, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द फॉर्म ऑफ a, तो फॉर्म ऑफ a विल बी 6 क्यू प्लस 0 यानी 6 क्यू।
अब हम ये देखते हैं कि जो 6q है वो इवन इंटीजर है या फिर ऑड इंटीजर है। तो इवन इंटीजर के बारे में आप क्या जानते हो? इवन इंटीजर के बारे में आप जानते हो कि अगर कोई भी इंटीजर, अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है, अगर वो 2 से डिवाइड है, या फिर हम ये कह सकते हैं कोई भी इंटीजर जो 2 का मल्टीपल है, तो वो क्या हुआ? वो इवन इंटीजर होगा। तो यहां पे हम ये देख रहे हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3q, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा किसका मल्टीपल हुआ? ये 2 का मल्टीपल हुआ। तो जब ये 2 का मल्टीपल है, 2 से डिविजिबल है, तो ये कैसा नंबर होगा? ये इवन इंटीजर होगा, यानी हम कह सकते हैं पॉजिटिव इवन इंटीजर। यानी जो हमारा 6q है ये पॉजिटिव इवन इंटीजर है, बिकॉज दिस इज डिविजिबल बाय 2। अब इसके बाद जब रिमाइंडर 1 हुआ तो एक ही फॉर्म क्या होगी? एक ही फॉर्म होगी 6q + 1। अच्छा, एक बात बताइए, जब किसी हम नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कोई भी एक नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, तो आप जानते हैं कि जो 6q है वो 2 से डिविजिबल है, और 2 से डिवाइड होने वाले नंबर में अगर आप 1 प्लस करेंगे तो वो किसकी फॉर्म में होगा? वो होगा पॉजिटिव ऑड इंटीजर की फॉर्म में। और इसके बाद अगर हम ऑड इंटीजर में 1 और प्लस कर देते हैं, तो जब 1 में 1 प्लस होगा तो वो क्या होगा? 2 प्लस। और जब हम इवन में 2 प्लस करते हैं तो वो कैसा रहेगा? पॉजिटिव इवन इंटीजर। फिर इसके बाद अगले स्टेप में चलते हैं। यहां पे एक ही फॉर्म क्या है? 6q + 3। तो 6q + 3 है, और जब हमने ये कंसीडर कर लिया है कि जो 6q + 2 है वो इवन इंटीजर है, और यहां पे इवन इंटीजर में हमने 1 प्लस किया है, यहां पे 6q + 2 था। और अब या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम इवन इंटीजर में ऑड नंबर प्लस करें तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव ऑड इंटीजर। और इसके बाद हम अगले केस में चलते हैं, जहां पे R4 था, तो एक ही फॉर्म क्या हुई थी? 6q + 4। और जब आप ऑड में और 1 प्लस करेंगे, या फिर इवन में जब आप इवन प्लस करोगे, तो आपको कौन सी फॉर्म मिलेगी? पॉजिटिव इवन इंटीजर की फॉर्म मिलेगी। यानी जो आपका इंटीजर होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव इवन। इसके बाद अब हम बात करते हैं, क्योंकि यहां पे हम पॉजिटिव क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि पॉजिटिव ही क्वेश्चन में कंसीडर किया हुआ है, और हमने ए को भी क्या लिया है? पॉजिटिव इंटीजर लिया है। अब इसके बाद बात करते हैं, जब R5 हुआ तो जो एक ही फॉर्म में वो क्या होगी? 6q + 5। और इतना तो आप सभी जानते हैं कि जब हम इवन इंटीजर में अगर हम ऑड इंटीजर प्लस करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक, अब यहां पे क्या देख रहे हैं कि जो ऑड इंटीजर की फॉर्म है, क्योंकि हमें काम किन से है? ऑड इंटीजर की फॉर्म से काम है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ऑड इंटीजर है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, वो किस किस की फॉर्म में होंगे? 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5। तो यहां पे हम देख रहे हैं जो 6q + 1 है, देखिए किसकी फॉर्म है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। 6q + 3 कैसा है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। और 6q + 5 कैसा है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो हम यहां पे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कोई भी नंबर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो अगर ऑड इंटीजर की फॉर्म में है तो उसकी फॉर्म क्या क्या होंगी? 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे आसानी से। कुछ नहीं है, सबसे पहले हमें ये डिटरमाइन करना है कि उसके अंदर b क्या है, और a को हमें कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेना है, और फिर उसके बाद यूक्लिडियन लेमा की फॉर्म में उसको रख के, और उसके बाद हमें रिमाइंडर उसमें पुट करके, और हम ये डिटरमाइन करते हुए जाएंगे कि इवन कैसे है, ऑड कैसे है। वो फिर उसके बाद हम फाइनली हम ये शो कर सकते हैं कि जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है उनकी फॉर्म क्या क्या हो सकती है? 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि फॉर्म ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर will be 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन है, एन आर्मी कॉन्टिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन ए परेड। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे आर्मी है, एक परेड करती है और इस परेड में जो आर्मी बैंड है यानी जिन लोगों के पास बैंड है उसमें वो कितने मेंबर हैं, 32 मेंबर हैं और उनके पीछे कितने लोग मार्च करेंगे, 616 मेंबर्स उनके पीछे मार्च करेंगे। और यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है, और द टू ग्रुप्स, वो दो ग्रुप में करेंगे, आर टू मार्च, मतलब वो तो ग्रुप में मार्च करेंगे इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। यानी यहाँ पे जो कॉलमों की संख्या जो रहेगी उनकी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम यानी जो कॉलम है उनकी अधिकतम से अधिकतम संख्या क्या हो सकती है जब ये मार्च करेंगे। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 616 मेंबर्स को मार्च करना है 32 बैंड्स के पीछे। और जो दोनों में जो कॉलम रहेंगे, जो दो ग्रुप में यहाँ पे रहेगी सेना, तो दोनों ग्रुप के जो कॉलम है वो कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों नंबर्स का हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ फाइंड कैसे करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के जरिए। तो हमें क्या देखना होगा कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन दोनों में नंबर जो है ए कौन सा है और बी कौन सा है। ए वो नंबर होता है जिसमें डिवाइड करते हैं और बी वो नंबर है जिससे हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो छोटा नंबर है वो बी है और जो ए है वो आपका 616 रहेगा। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से पहले मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है, आपको जैसे आप एचसीएफ करते हुए आए अभी तक छोटी क्लासों में जैसे आपने एचसीएफ किए उस तरीके से आप साइड में यहाँ पे एचसीएफ निकाल लेंगे, जिससे कि आपको क्या होगा, यहाँ पे स्टेप्स को बनाने में आसानी रहेगी और फटाफट से आप स्टेप बना लेंगे। तो देखिए हम जब 32 को डिवाइड करेंगे 616 में तो 32 बन जा 32 और यहाँ पे जो आएगा 9 और 29 और यहाँ से 6 और हम अभी देखेंगे कि ये इससे कितनी बार जाएगा। तो ये लगभग 9 टाइम्स से हम डिवाइड करेंगे, 9 2 से 18 और 9 3 27 28 और यहाँ पे जो रिमाइंडर रहेगा 8 और 8 से डिवाइड करेंगे हम 32 को। तो 8 से जब हम 32 को डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32, रिमाइंडर इज 0। तो देखिए अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्या, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। और यहां पे जो ए है वो कितना है, 616 है और बी कितना है, 32 है। तो 32 से जब हम 616 को डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स, 19 टाइम्स। और यहां पे जो आर है यानी जो रिमाइंडर है वो कितना आता है, 8 आता है। तो इस स्टेप में हम देख रहे हैं यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है यानी r नॉट इक्वल टू 0। तो जब r 0 नहीं हुआ है तो हमें क्या करना होगा, फिर दोबारा से हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना है। और अगले स्टेप में जो यहाँ पे b है वो अगले स्टेप में क्या बनेगा, a, यानी 32 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और जो b रहेगा वो क्या रहेगा, 8। यानी इस वाले स्टेप का जो b है वो अगले स्टेप में a बनेगा और यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो अगले स्टेप में b बनेगा। इसके बाद 8 से जब हम डिवाइड करेंगे 32 को तो 4 टाइम्स और रिमाइंडर इज 0। यहाँ पे रिमाइंडर क्या हुआ, 0 हुआ। और जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 होता है उस स्टेप में जो b है वही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि 616 और 32 का जो एचसीएफ है, तो देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इज 8। यानी जो कॉलमों की जो संख्या रहेगी या नंबर ऑफ कॉलम जो रहेंगे वो कितने रहेंगे, 8 रहेंगे। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।